ठीक है। इन VB.NET the control structures are the statement that controls the execution of the program. कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है? कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन को। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है? कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन को। ठीक है। प्रोग्राम में जितने भी लाइंस लिखे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है। इट इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग वेदर ए कंडीशन इज ट्रू और नॉट। इफ द कंडीशन इज ट्रू, a single block or block of statement is executed. In the control statement, we will use if then else, if then else if, and the select case statement. ठीक है। if else जैसा होता था वैसे यहाँ पे simple if तो होता है, if then होता है। ठीक है। फिर उसका if then else, फिर if then else if। ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे इस फ्लो चार्ट से समझते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है। अब देखो प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दिया। क्या लगाया? एक कंडीशन लगाया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, कंडीशन के बेस पे दो डायरेक्शन पे प्रोग्राम चलेगा। ठीक है। एक होगा ट्रू वाला, एक होगा फॉल्स वाला। ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ट्रू वाले केस पे ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स केस पे कोई दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब इस पॉइंट के बाद ये कंडीशन डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा। ठीक है। स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा या स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन डिसाइड करेगा। ठीक है। तो एक कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन ऐसा हम लोग ले सकते हैं, एक या एक से ज्यादा कंडीशन भी हम लोग ले सकते हैं। तो उस कंडीशन के बेस पे हम लोग अलग अलग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है। मतलब हम लोग अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग? कंडीशन लगा के। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप के स्टेटमेंट्स हैं? 5 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहला होता है इफ देन, फिर होता है इफ देन एल्स इफ, सिलेक्ट केस और नेस्टेड सिलेक्ट केस स्टेटमेंट्स। ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग इफ देन में। ठीक है। जिसको हम लोग सी में सिंपल इफ स्टेटमेंट बोलते थे। ठीक है। यहाँ पे एक देन लगा होता है छोटा सा। ठीक है। The if then statement is a control statement that defines one or more conditions, and if the particular condition is satisfied, it executes a piece of information or statement. ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंटेक्स में हमने क्या लिखा? if लिखा। ये क्यों आ रहा है? ठीक है। हमने यहाँ पे if लिखा, उसके बाद कंडीशन लिखे, कोई भी ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है। कंडीशन लिखे, फिर उसके बाद देन लिखे। देन के बाद यहाँ पे हम लोग कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, जितना भी एग्जीक्यूट कराना है हम लोग यहाँ लिखेंगे और लास्ट में लगा देंगे एंड इफ। ठीक है। समझ में आया? सिंटेक्स समझ में आया ना? इफ लगाया, इफ के बाद कंडीशन लिखे, फिर उसके बाद देन लिखे। ठीक है। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट हम लोग को एग्जीक्यूट कराना है इस कंडीशन के बेस पे वो हम लोग लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे एंड इफ। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं इफ देन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? इफ देन स्टेटमेंट। क्लियर? समझ में आया? अब देखो, इन इफ देन स्टेटमेंट द कंडीशन कैन बी ए बूलियन, लॉजिकल और रिलेशनल कंडीशन। ठीक है। ये कंडीशन क्या हो सकता है? कोई भी बूलियन हो सकता है। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स भी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हैं। ऐसे लिखते हैं इफ ट्रू देन, इफ फॉल्स देन।
ऐसा हम लोग डायरेक्टली दे सकते हैं। लॉजिकल स्टेटमेंट भी हो सकता है, ठीक है, जैसे हम लोग लिखे ए एंड बी, ऐसा लिखती है, ठीक है, एंड और नॉट, है ना, लॉजिकल ऑपरेटर, उसको यूज करके भी हम लोग कंडीशन बना सकते हैं, या तो कोई रिलेशनल कंडीशन भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। And the statement can be single or group of statement that will be executed when condition is true. जो ये स्टेटमेंट है वो चाहे सिंगल कंडीशन हो सकता है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। चलो ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ ही है, लेकिन हम लोग को कंटेंट से मतलब है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया str, ठीक है, str को हमने साई कॉलेज से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा है इफ, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है इफ str इक्वल टू साई कॉलेज। क्या लिखा हमने, str इक्वल टू साई कॉलेज, मतलब इस str की वैल्यू को इक्वेट करेगा इस साई कॉलेज से। str की वैल्यू क्या है, साई कॉलेज, तो दोनों इक्वल मिलेगा, मिलेगा ना इक्वल। देख लो एग्जैक्टली इक्वल है या नहीं है, इक्वल है, ठीक है, मतलब कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। जब कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, और प्रिंट करेगा वेलकम टू साई कॉलेज, ठीक है। इसको रन करके हम लोग देखते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, dim str as string, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, डबल कोट, और यहाँ लिखते हैं साई कॉलेज, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इफ, ठीक है, इफ लिखे ऑटोमेटिक कैपिटल्स में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को, कंडीशन लिखना है। कंडीशन में क्या लिखेंगे, str इक्वल टू, डबल कोट में यहाँ पे दे देता हूँ साई कॉलेज, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे देन, एंटर मारेंगे, ऑटोमेटिकली एंड इफ लग जाएगा, ठीक है। कुछ भी सिंटैक्स गड़बड़ होगा तो ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलकम टू साई कॉलेज, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने लिखा इफ, उसके बाद यहाँ पे लिख दिए कंडीशन। यहाँ इफ के ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे बता देगा उसका सिंटैक्स क्या है, इफ है, फिर कंडीशन है, फिर एल्स इफ, ठीक है, ये सब पूरा स्टेटमेंट यहाँ देता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, इफ देन स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग वो लिखना पड़ेगा, क्या लिखते थे यहाँ पे, कंसोल डॉट रीड की, सेव किया, और उसके बाद यहाँ पे ऐसा लिख लिया, ठीक है, दिख रहा है वेलकम टू साई कॉलेज आगे। अगर मान लो मैं यहाँ पे एस को छोटा कर देता हूँ तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं हो, कुछ भी प्रिंट हुआ क्या, नहीं हो,
क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स के लिए हमने यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करा है। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि फॉल्स के लिए भी एग्जीक्यूट हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल्स। ठीक है, यहाँ पे एल्स में भी हम लोग कुछ और प्रिंट कर देते हैं। क्या प्रिंट करेंगे, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। जब इसको रन करेंगे तो यहाँ क्या बता रहा है अभी, स्ट्रिंग नॉट मैच। ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अगर यहाँ एस मैं वापस से कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, अब क्या बताएगा, वेलकम टू साई कॉलेज। समझ में आया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इफ देन एल्स स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, इफ देन एल्स स्टेटमेंट। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो लिखो इसको फटाफट।